किंजल को सब हल्दी लगा रहे थे तो वहीं बाथरूम में उसका रॉयल बाथरूम उसके नहाने के लिए सजकर तैयार हो रहा था। किंजल शहर के बड़े बिजनेसमैन मुकेश मनचंदा और नीता मनचंदा की इकलौती बेटी है। आज उसकी शादी की रस्में चल रही हैं। गॉड ब्लेस यू माई डॉल। थैंक यू मॉम। अच्छा, मेरा बाथरूम रेडी है। मुझे इस चिपचिप हल्दी से परेशानी हो रही है। मुझे बाथ लेने जाना है। यस डार्लिंग, बस 2 मिनट का वेट कर लो। जहाँ एक तरफ शहर की मॉडर्न लड़की किंजल को हल्दी लग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गांव की सीमा को गांव की औरतें मंगल गीत गाते हुए हल्दी लगा रही होती हैं। लगा दो मेरी बहना जी मोहे हल्दी के हाथ, दीर्घायु रहे मेरी बहना जी जिन्होंने लगाई हल्दी मोहे आज। लगा दो मेरी माँ जी मोहे हल्दी के हाथ, चिरायु रहे मेरी माँ जी जिन्होंने लगाई हल्दी मोहे आज। जहाँ सीमा को सब लोग नदी पर ले जाते हैं तो वहीं किंजल अपने रॉयल बाथरूम में जाती है। ओफो, ये बाथटब में ये गेंदे के फूल कहाँ से आए? इसमें गुलाब की पंखुड़ियां क्यों नहीं डाली? किंजल जितने बड़े घराने की थी उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा था। दरअसल किंजल को गांव के एक लड़के अमन से प्यार हो जाता है और उसकी खुशी के लिए किंजल के माता पिता उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। तो वहीं अमन के छोटे भाई रमन की शादी भी गाँव की सीमा से हो जाती है। अब दोनों बहुएं एक साथ अपने मिट्टी के ससुराल में ब्याह कराती हैं। लेकिन गृह प्रवेश के वक्त उस मिट्टी के छोटे से घर को देखकर किंजल कहती है, अमन, क्या ये है तुम्हारा घर? हाँ बहू, यही है हमारा छोटा सा घर। चलो अब दोनों बहुएं एक साथ इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अंदर आते ही किंजल घर को बड़े गौर से देखती है। क्या हुआ बड़ी बहू, मैं जानती हूँ तुम शहर से हो, इसलिए मैंने तुम्हारे हिस्से का कमरा पक्का बनवा दिया है। अमन बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। जी माँ। आओ किंजल। अमन उसे लेकर ईंट के कमरे में आ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ कमला अपनी छोटी बहू सीमा से कहती है, माफ करना बहू, तुझे ये मिट्टी का कमरा मिल रहा है। कोई बात नहीं सासू जी, हम तो गांव के ही हैं और हमारे लिए तो ये मिट्टी का कमरा महलों सा है। अगली सुबह किंजल अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आवाज में कहती है, ओ गॉड, इस शादी की रस्मों में कितनी थकावट हो रही है। चलो अब थोड़ा बात ले लेती हूँ, उससे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। लेकिन ये बाथरूम है कहाँ? किंजल को कहीं बाथरूम नहीं दिखता। फिर वो बाहर आती है जहाँ सीमा आंगन में गोबर और मिट्टी का घोल बनाकर लेप लगा रही होती है। ए छी छी छी, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ए गंवार, ये बताओ ये बाथरूम कहाँ है और उसमें बाथटब तो है ना? का बाथटब? 2 मिनट तनिक रुको जेठानी जी, हम अभी आपको लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद सीमा किंजल को गांव की नदी पर ले जाती है जहां 5-6 औरतें उस नदी में पहले से ही नहा रही होती हैं और सीमा भी जल्दी से उस नदी में चली जाती है। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती यूं खुले में नहाने में? अरे नहीं जेठानी जी, बल्कि आप भी आइए ना। किंजल भी नदी में उनके साथ नहाने आ जाती है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। अरे जेठानी जी, आप भी आइए ना। शट अप, तुम्हारा ये गंवारपन वाला नहाना तुम्हें ही मुबारक हो। गुस्से में किंजल जल्दी से बाहर आ जाती है और घर आकर अमन को उसकी गरीबी के लिए बहुत सुनाती है। मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे घर में बाथरूम तक नहीं है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस नदी में खुले में उन गंवार औरतों के साथ नहाना पड़ा। ऐसे ही समय बीता। घर का सारा काम सीमा अकेले ही करती। फिर कुछ दिनों बाद गर्मियां शुरू हो गई। ओ माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। ये कमरा तो ईंट की भट्टी की तरह पक रहा है। ना जाने कैसा गरीब ससुराल है मेरा। मुझे तो इस गर्मी में नींद भी नहीं आ रही। तभी उसकी सास पानी पीने रसोई में जाती है तो वो बाहर आंगन में टहल रही किंजल से पूछती है, बहू, तू आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सोई क्यों नहीं? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इस कंगले घर में आ गई। पहले पता होता कि आपके यहाँ बाथरूम और एसी नहीं है तो मैं कभी ये शादी नहीं करती।
वैसे गलती अमन की भी नहीं है। जब घर की नींव कमजोर हो तो कोई कर भी क्या सकता है। मेरे माँ बाप जैसे हर कोई थोड़ी ना बन सकते हैं। अपनी बहू की बात कमला को चुभ जाती है। बहू, हम गरीबों के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दोनों बच्चों की शादी में खर्च हो गए। अब जैसे ही थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं बाथरूम बनवा दूंगी। ओह शट अप। तो क्या तब तक मैं इस सड़ी गर्मी में मरती रहूं और नहाने के लिए उस नदी में जाऊं उन जाहिल औरतों के साथ? तभी वहां सीमा आ जाती है और वो किंजल से कहती है, अब बस भी कीजिए जेठानी जी, मैं कई दिनों से आपकी बकवास सुने जा रही हूँ। अरे बहू है आप इस घर की, अपना घर छोड़कर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के घर को अपना बनाना बड़ी बात है। और तुम्हें इतनी ही परेशानी है हमारी गरीबी से, तो ठीक है, तुम अपना सामान बांधो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे महल में छोड़कर आता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है। उस दिन के बाद किंजल भी अपने ससुराल को अपना घर मानने लगी। कुछ ही दिनों में अमन किंजल के लिए बाथरूम बनवा देता है, जिससे किंजल की खुले में नहाने की दुविधा खत्म हो जाती है।